सरकार के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान के विरोध में कांग्रेस ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। पुतला जलाते समय पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान से भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की कि दोनों मंत्रियों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखते ही बनता था। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने एक सुर में मंत्रियों के बयान की निंदा की और उनके इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश के दो बदतमीज मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा जो भारतीय सेना के खिलाफ जिनके बयान है, विजय शाह का बयान सोफिया बहन के खिलाफ, जिनका पूरा खानदान वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय सेना की सेवा देते उनका पूरा परिवार, उस परिवार की आलोचना करना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करता है। और कल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि पूरे देश की जनता, सेना, सभी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। जगदीश देवड़ा जी, ये प्रधानमंत्री के चरणों में नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। भारतीय पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की जनता और पूरे देश के लोग, ये सब भारतीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये सब बदजुबान मंत्रियों का कांग्रेस पार्टी ने दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जब तक इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो गए, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार और कंटिन्यू आंदोलन होते रहेंगे। उज्जैन पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 497 ग्राम अवैध चरस जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रेहान पिता नूरह अली और तौहीद खान पिता नूरह अली के रूप में की गई है। दोनों आरोपी उज्जैन के गणेश नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गया कोटा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चिमनगंज मंडी और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को मादक पदार्थ की तस्करी या आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। उज्जैन की राज्य साइबर सेल टीम के एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक महिला को शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी की पहचान जावेद पिता मोहम्मद जलील कुरैशी के रूप में हुई है, जो भोपाल के सम्राट अशोक नगर का रहने वाला है। महिला ने राज्य साइबर सेल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे की बात कही गई थी। आरोपी ने महिला को व्हाट्सएप पर ही चर्चा के दौरान मुनाफे के टिप्स दिए और अत्यधिक लाभ के साथ IPO आसानी से मिलने की बात भी कही। महिला ने जून-जुलाई 2024 में आरोपी के बताए 8 अलग अलग खातों में 25 लाख रुपए जमा करा दिए। जब महिला ने अपनी राशि निकालने का प्रयास किया तो उसे पता चला कि वह ठगी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी
साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी के गुप्त रूप से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है, जो जिन खातों में राशि का ट्रांजैक्शन हुआ था उन्हें होल्ड कराकर खाताधारकों का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। उज्जैन के सेवाधाम आश्रम का एक अनोखा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विगत दिनों इंदौर प्रशासन की टीम ने गलती से एक मीसाबंदी बुजुर्ग को भिक्षुक समझकर आश्रम में भेज दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वे एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इसके बाद उन्हें उनके परिजनों के पास भेज दिया गया, लेकिन परिजनों ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग का नाम देवव्रत चौधरी है, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष है। वे एक इंजीनियर हैं और उन्हें 30,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए भी हैं। बावजूद इसके उनके परिजनों ने उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया है। देवव्रत चौधरी ने बताया कि उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं जो इंदौर में ही रहते हैं। इसके बावजूद उनके परिजनों ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। अब चौधरी वापस सेवाधाम आश्रम में रहने लगे हैं और उन्होंने अपनी देह दान करने की इच्छा जाहिर की है। सेवाधाम आश्रम की टीम ने चौधरी का स्वागत किया और उन्हें शॉल श्रीफल भेंट किया। चौधरी ने कहा कि अब वे यहीं रहेंगे और अपनी देह दान करेंगे। ये मामला समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब बुजुर्ग के पास पर्याप्त धन और सम्मान होता है तो भी उन्हें साथ क्यों नहीं रखा जाता। इनको तो परिवार में भेजा था, फिर वापस इनका परिवार ही नहीं है ना, परिवार ही नहीं है इनका। और सुबह इन्होंने बात करी थी मुझसे। अच्छा, वापस यहाँ आना चाह रहे थे? यहाँ आना चाह रहे थे। उन्होंने बोला था कि मैं वहीं आना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने, गोयल जी ने बोला था बिल्कुल आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इनको छोड़। आप फैमिली से हैं? नहीं, हम लोग तो मित्र लोग परिचित हैं। राष्ट्रीय जीवन जी रहा था, भिक्षावृत्ति करता था। जिला प्रशासन इंदौर ने की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सुधीर भाई के पास सेवाधाम आश्रम, अंकित धाम आश्रम, सेवाधाम आश्रम में भेजा और यहाँ आकर मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूँ और यहीं मरना चाहता हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम है यही, हम है जहाँ। देहदान जो भी कुछ है मेरा सब कुछ भगवान को वापस अर्पित करना चाहता हूँ। मेरा देह किसी के काम आ जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। उज्जैन में चौड़ीकरण कार्यवाही के तहत बियाबानी से तेलीवाड़ा और कोयला फाटक से मेट्रो टॉकीज गली तक भवनों को तोड़ने का कार्य दिन रात तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर के रहवासियों और नागरिकों को इसका शीघ्र लाभ प्रदान करना है। इस कार्यवाही में रहवासियों ने समर्पण भाव के साथ स्वयं ही अपने भवनों के चिन्हित भाग को तोड़ दिया है, जबकि निगम अमले द्वारा भी दिन रात चौड़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है। निगम की टीम नागरिकों के भवनों को तोड़ने में सहयोग कर रही है। साथ ही शासकीय भूमि के चिन्हित भाग को भी तोड़ा जा रहा है और सड़कों पर फैले मलबे को हटाया जा रहा है। निगम की टीम की मेहनत और रहवासियों के सहयोग से चौड़ीकरण की कार्यवाही तेजी से पूरी की जा रही है। इससे शहर की सड़कें और गलियां और अधिक चौड़ी और सुगम होंगी, जिससे नागरिकों को आवागमन में सुविधा हो सकेगी। निगम प्रशासन का प्रयास है कि इस कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और शहर के विकास को नई दिशा दी जाए। ये नाली वाले का लफड़ा नहीं होना, ये तो सहयोगी है, ये घर का काम है अपने। बिना किए हाँ, मगर किए थोड़ा लोगों ने थोड़ा साफ जैसा है तो इसमें उस सेंटर से अच्छा रहेगा। सेंटर अपना यही बनाओ ना, थोड़ा सा गैलरी अरे सेंटर का पैमाना क्या
उज्जैन की जिला अस्पताल की भूमि पर प्रचलित मेडिसिटी कार्य के कारण सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे चरक अस्पताल तक सीवरेज का पानी फैल रहा है। इस समस्या के कारण मरीजों और नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महापौर मुकेश टटवाल ने बुधवार को सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल के साथ चरक अस्पताल का निरीक्षण किया था और समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए थे। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन सीवरेज मशीन के माध्यम से पानी को खाली किया जा रहा है, जिस पर प्रति माह लगभग 1.25 लाख रुपए का व्यय हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि शासन को नया सीवरेज प्लान बनाकर भेजा गया है और जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। चरक अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में भी सीवरेज की समस्या है, जिसके कारण स्थानीय निवासी भी परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारी समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही चरक अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में सीवरेज की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। इसके लिए नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन की सफाई और नए सीवरेज प्लांट की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। जी, मेरे संज्ञान में आया था कि कल महोदय जी सीएमएचओ साहब और माननीय अपने महापौर साहब भी आए थे, जिन्होंने यहाँ का औचक निरीक्षण किया था। कि उसके लिए ये है कि 3 महीने पहले हमारे यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई थी, चूँकि ये ड्रेनेज की समस्या इस कारण हुई कि जो मेडिसिटी का कार्य हुआ उसके कारण जो सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी जी। क्योंकि अब 3 महीने से तो हम बराबर ये काम करवा ही रहे हैं। जो नगर निगम की जो सक्शन गाड़ियाँ आती हैं उनके द्वारा डेली 3 से 4 बार सक्शन गाड़ियाँ आती हैं और बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से 1 से लेकर 1.25 लाख का खर्चा भी महीने का आ रहा है। और हमारे द्वारा ये वरिष्ठ कार्यालय को लिखित में भेजा गया है, वहाँ से भी हमें अनुमति प्राप्त हो गई। जल्दी समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। उज्जैन जिले के 6 मेधावी छात्रों को राज्य की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने पर सांसद अनिल फिरोजिया और शिक्षा विभाग ने सम्मानित किया। इन छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने कार्यालय में बुलाकर कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों सुहानी, आयुषी, साहित्य, मनस्वी और प्रियांशी को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को मिठाई खिलाकर और उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही सांसद ने छात्रों से चर्चा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें बधाई दी। इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का वितरण किया। एसडीपीसी गिरीश तिवारी ने छात्रों से उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की और उन्हें आगामी कोर्स या फील्ड चयन के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने क्षेत्र में आइडियल सर्च करना चाहिए और उनसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने छात्रों को समय प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्राचार्य विभा शर्मा, शिक्षिका उमा शर्मा और साक्षरता समन्वयक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सम्मान समारोह में छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वो है और सही है और मरीज को ठीक कर रहे तीसरी सेन बेटा नीलेश वर्मा नागदा का भतीजा। हाँ पयोजा स्कूल का नाम भी बताओ। अरे 60% आ गए तो पूरा खाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। पेरेंट्स ने इमोशनल सपोर्ट दिया और जो भी मतलब कोई भी दिक्कत आई तो हर बार उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं आप कर सकते हो, मतलब आगे बढ़ाया हर बार। और स्कूल वालों ने हर बार डाउट सॉल्व करे, हर बार कुछ भी जैसे दिक्कत होती थी तो हर बार मुझे मदद करी। तो विश्व में अपना नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे। और अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो जो युद्ध हुआ है और जितनी मिसाइलें बनी हुई, तो मैं वहाँ गया ना इसरो DRDO में, तो हमने वहाँ देखा था सभी सांसदों के पास छोटी छोटी बेटियाँ थी और साइंटिस्ट थे, और उनके जो हमारे देश की निर्मित मिसाइलें हैं उन बेटियों ने उसको मॉडल को तैयार भी करा है, उसमें कंडक्टर ये वो जो भी मशीनरी लगाने का जो काम किया था उन बेटियों के द्वारा निर्मित वो मिसाइलें थी। तो प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है, तो उन्होंने कहा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। तो मध्य प्रदेश सरकार को, चाहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनको भी खूब बधाई कि उनके नेतृत्व में आज हमारे मध्य प्रदेश के इतने सारे बच्चे जो टॉप कर रहे हैं। तो आने वाला समय मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर राज्य होगा और भारत विश्व